नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तमिलनाडु में इन दिनों एक नारा उछला हुआ है और उस नारे ने भाजपा की नींद उड़ा रखी है। 28 पैसे वाला प्रधानमंत्री। जी हां, 28 पैसे वाला प्रधानमंत्री। इस नारे की व्याख्या आगे करेंगे, लेकिन एक लाइन में इतना समझ लीजिए कि दक्षिण में बीजेपी पूरी ताकत लगा लेने के बावजूद दो चीजों से बहुत परेशान है। एक तो नरेंद्र मोदी की रैलियों में खाली कुर्सियां और खाली मैदान, और दूसरा स्टालिन और उदयनिधि की रैलियों और रोड शो तक में उमड़ते जनसैलाब से। अब ऊपर से एक तीसरा कांड हो गया, 28 पैसे वाला प्रधानमंत्री का नारा। देखिए, तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं और 2019 में 39 में से 38 सीटें स्टालिन की पार्टी डीएमके को मिली थी। सिर्फ एक सीट अन्ना द्रमुक को मिली थी। भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही खाता नहीं खुला था। मोदी 10 साल से लगे हुए हैं कि कम से कम एक सीट तो मिले। इसीलिए पहले जनता से बुरी तरह कटी निर्मला सीतारमण को तमिलनाडु कोटे से मंत्री बनाया और फिर एस जयशंकर को। लेकिन दोनों ही पार्टी पर बोझ की तरह लदे रहे, अभी भी लदे हुए हैं। इसलिए अरुणाचल से लद्दाख तक चीन की कब्जाई हुई जमीन पर गुलाबी आंख करके चुप मारकर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बहुत कोशिश की कि कच्चाथीवु द्वीप श्रीलंका को दिए जाने को तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया जाए। लेकिन ना तो ऐसा हुआ और ना ही होता दिख रहा है, बल्कि यह दांव उल्टा पड़ गया है। मोदी जी से तमिलनाडु वालों ने पूछ लिया है कि आप तो ये बता दो कि जब हम बुरी तरह से बाढ़ में डूबे हुए थे, तूफान में फंसे हुए थे, तबाह हो गए थे, दाने दाने को मोहताज हो गए थे, तब आपने दिल्ली से मदद क्यों नहीं भेजी? अब किस मुंह से हमारा वोट मांग रहे हो? आपने तो उतना भी नहीं दिया जो तमिलनाडु की जनता ने आपके खजाने में डाला था। सीएम स्टालिन हर सभा में लोगों से पूछ रहे हैं कि बताइए, मोदी को 28 पैसे वाला पीएम क्यों ना कहा जाए। अब आज से उन्हें वही कहेंगे और भीड़ पीछे से चिल्लाने लगती है, नरेंद्र मोदी 28 पैसे वाला पीएम, 28 पैसे वाला पीएम। भाजपा इस नारे से परेशान हो गई है। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। नरेंद्र मोदी परिवारवाद और एंटी हिंदू के आरोपों से डीएमके को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन तमिलनाडु में कम से कम परिवारवाद तो कोई मुद्दा नहीं है। स्टालिन ने अपने विरोधियों को भी समझा दिया है कि मोदी ने तमिलनाडु की जनता का पैसा मारा है और इसने गरीब से गरीब आदमी को प्रभावित किया है। निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर का तमिलनाडु से होना भाजपा के लिए राहत बनने की बजाय मुसीबत बन गया है। उदयनिधि और स्टालिन हर सभा में, हर भाषण में, हर रोड शो में एक ही बात सबसे ज्यादा जोर देकर बोल रहे हैं, 28 पैसे वाला पीएम। साउथ तमिलनाडु में 2023 में मिचोंग साइक्लोन आया था, आपको याद होगा। केंद्र ने ना तो आज तक मदद के लिए फंड जारी किया और ना ही पीएम मोदी ने कभी प्रभावित इलाकों का दौरा किया, यह आरोप लगाया स्टालिन ने। जबकि गुजरात, उत्तराखंड में ऐसा हुआ तो न सिर्फ पीएम खुद दौरे पर गए, बल्कि अगले ही दिन मदद देने का ऐलान भी कर दिया। मोदी ने तमिलनाडु के लोगों को धोखा दिया है। अब आइए 28 पैसे का प्रधानमंत्री नारे पर। स्टालिन कहते हैं कि तमिलनाडु सरकार तमिलनाडु की जनता की खून पसीने की कमाई से टैक्स के तौर पर वसूल कर केंद्र को 1 रुपया भेजती है, लेकिन केंद्र की तरफ से तमिलनाडु को वापस आते हैं केवल 28 पैसे। हम तूफान और चक्रवात तक से जूझते रहे, लोगों को यह बात याद है। 2 दिसंबर 2023 को बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन मिचोंग आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था और उसने तमिलनाडु तक तबाही मचाई थी। तूफान से तमिलनाडु में 3 महीने के बराबर बारिश हुई थी। चेन्नई में एक ही दिन में पहली बार 50 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। इससे कई इलाके डूब गए थे। इसके अलावा कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और चेंगलपट्टू जिले में भी बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। पूरे तमिलनाडु में इस तूफान से 17 लोगों की जान चली गई थी। 6 दिसंबर को स्टालिन ने प्रधानमंत्री से 5,000 करोड़ की मदद मांगी। 7 दिसंबर को राजनाथ सिंह तमिलनाडु पहुंचे थे और सीएम स्टालिन से मिले थे। लेकिन सीएम स्टालिन कहते हैं कि इतनी बड़ी आपदा के बावजूद मोदी ने एक धेला नहीं दिया, जीएसटी का बकाया तक नहीं दिया। इससे राज्य का विकास रुका हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश को मोदी 1 रुपए के बदले 2 रुपए भेज रहे हैं। इस 28 पैसे वाले प्रधानमंत्री को यहां से एक सीट मत देना। वोटर स्टालिन को सुनते हैं और इसलिए भी सुनते हैं कि तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति की जड़ें बहुत गहरी हैं और वहां लोग मोदी की हिंदू बनाम मुस्लिम जैसी बकवास को पसंद नहीं करते। या फिर आप कह सकते हैं कि मोदी को तमिलनाडु की राजनीति और तमिलनाडु के लोगों के बारे में सिरे से कोई हवा नहीं है।
वहां वो हवा में उड़ते एक ऐसे नेता की तरह नजर आते हैं जिसे जमीनी बातों से कोई लेना देना नहीं। वो नहीं समझ पाते कि तमिलनाडु के लोग हिंदुत्व या फिर ध्रुवीकरण की राजनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करते। पसंद करना छोड़ दीजिए, इससे सुनना या इस पर बात करना तक नहीं चाहते। तमिलनाडु के छात्र नौजवान से लेकर सब्जी बेचने वाले तक से बात कर लीजिए, वो नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करते हैं। आम लोग भी जानते हैं कि बीजेपी वन पार्टी, वन नेशन, वन रिलीजन जैसी बातों पर ध्यान दे रही है, उसको लागू करना चाहती है। वो कहते हैं कि भारत विविधता वाला देश, लेकिन तमिलनाडु के लोग कहते हैं कि भारत विविधता वाला देश है, सबके अपने धर्म है, अपनी अलग अलग मान्यताएं परंपराएं हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन बीजेपी एक खास धर्म के लोगों को निशाना बना रही है, इसे लोग स्वीकार करने को राजी नहीं है। इसके अलावा मेडिकल में एडमिशन के लिए होने वाली परीक्षा नीट भी तमिलनाडु में बहुत बड़ा मुद्दा है। नीट से पहले तमिलनाडु में 12वीं बोर्ड के नंबरों के आधार पर मेडिकल की सीट मिलती थी। नीट लागू होने के बाद यह बदल गया। तमिलनाडु के स्कूलों में अभी भी 90% से ज्यादा पढ़ाई तमिल में होती है। गांवों के लोग भी जानते हैं कि नीट का सिलेबस सीबीएसई के सिलेबस पर आधारित है। तमिलनाडु सरकार ने तो यहां तक कह दिया कि तमिलनाडु के बच्चों के साथ भेदभाव के लिए यह नियम लागू किया गया है, नीट परीक्षा लागू की गई है। मोदी एम्स को लेकर बहुत ताल ठोकते हैं, लेकिन तमिलनाडु में यह उनके लिए जी का जंजाल बन गया है। एक सभा में उदयनिधि एक ईंट लेकर खड़े हो गए, उस पर एम्स लिखा हुआ है। इसे जनता को दिखाते हुए वो कहते हैं कि मदुरई में 10 साल पहले एम्स बनाने का ऐलान हुआ था, अब तक ईंटें भी नहीं जुड़ी, जबकि कई दूसरे राज्यों में इसके बाद एम्स का ऐलान हुआ और चालू भी हो गया। यह है मोदी की नीति। मोदी और भाजपा ने राम मंदिर को लेकर भी तमिलनाडु में बहुत माहौल बनाने की कोशिश की, यात्राएं कराने की कोशिश की, लेकिन यह भी कोई मुद्दा नहीं बना। राम मंदिर को लेकर लोग खुश हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को यह भी लगता है कि इसके लिए मस्जिद गिराई गई है और मुसलमानों का बहुत दिल दुखाया गया है। लोग ये भी जानते हैं कि यह मोदी की वजह से नहीं हुआ है, राम मंदिर कोर्ट की वजह से बना है। कुल मिलाकर तमिलनाडु में इस समय सबसे बड़ा नारा है 28 पैसे वाला प्रधानमंत्री, और ये कि मोदी ने तमिलनाडु की जनता का हक मारा है और भाजपा के पास इस नैरेटिव का कोई जवाब नहीं है और 19 अप्रैल को वहां वोटिंग है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।